बिहार में 50 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बक्सर और सिवान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी में चुनावी रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल छपरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश और लालू पर हमला बोला और एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। प्रधानमंत्री ने राज्य में दालों की कीमतें बढ़ने के मामले में नीतीश कुमार सरकार पर आरोप लगाया। उधर हाजीपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार वासियों की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार ने अब तक जो विकास किया है वो अपने दम पर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता से अपने विचार साझा किए। ये प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 13वां संस्करण था। पीएम ने केंद्र सरकार की गैर राजपत्रित नौकरियों से साक्षात्कार की अनिवार्यता समाप्त करने की महत्वपूर्ण घोषणा की, जिससे गरीबों का शोषण होने से रोका जा सके। देश में समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने विविधता में एकता को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। तीसरा भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में अफ्रीका की प्रमुख चुनौतियों, खाद्य, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारत को उम्मीद है कि सम्मेलन से भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के माहौल में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बताया है। इत्तेफाकन सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंची मूक बधिर भारतीय महिला गीता को आज भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गीता के साथ उसकी देखभाल कर रहे ईदी फाउंडेशन के 5 सदस्य भी आ रहे हैं। गीता की पहचान उसके परिजनों ने फोटो के जरिए की है। डीएनए टेस्ट के बाद ही गीता को उसके परिजनों के हवाले किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए कल शाम भीषण गोलीबारी की गई। पाकिस्तानी सैनिकों ने शाम 7 बजे भारतीय सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए अकारण गोलीबारी की और मोर्टार दागे। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी में भारतीय सीमा में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। वस्तु और सेवा कर और एकीकृत जीएसटी कानून की आदर्श व्यवस्था पर चर्चा के लिए अगले महीने राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन होगा। केंद्र ने इस महीने की शुरुआत में केंद्र और राज्य के वस्तु और सेवा कर तथा एकीकृत जीएसटी का मसौदा भेजकर राज्यों से टिप्पणी मांगी थी। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्पष्ट किया है कि गैर नेट छात्रवृत्ति बंद नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 7 अक्टूबर को एक बैठक में गैर नेट छात्रवृत्ति की योजना बंद करने की बात कहते हुए कहा था कि छात्रवृत्ति योजना भेदभावपूर्ण प्रकृति की है और इसकी चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों के बीच एकरूपता की कमी है। कश्मीर घाटी के ऊंचे क्षेत्रों में लगातार 2 दिनों से बर्फबारी जारी है, जबकि मैदानी हिस्सों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई जगहों पर हुए भारी भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। तेज सर्द हवाओं के साथ सर्दियों ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में सामान्य तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई है। राजधानी त्रिपोली के पूर्व में लीबियाई समुद्र तट पर हाल ही में लगभग 43 लोगों के शव मिले और आशंका है कि ये लोग विस्थापित हैं। रेड क्रिसेंट ने कहा है कि जेलेटिन बंदरगाह के पास समुद्र तट पर शनिवार को 29 शव मिले, जबकि रविवार को खोम्स बंदरगाह के पास समुद्र तट पर 14 अन्य के शव मिले। शरणार्थी संकट का हल निकालने के लिए कई यूरोपीय देशों के नेता ब्रुसेल्स में आपात बैठक कर रहे हैं। बैठक में उस मसौदे पर चर्चा हो रही है जिसमें कहा गया है कि शरणार्थियों को रास्ता देने से पहले हर देश को अपने पड़ोसी देश से सहमति लेकर समझौता करना होगा। उधर इराक और सीरिया के शरणार्थियों ने रूस के रास्ते यूरोप पहुंचने का नया रास्ता ढूंढ निकाला है। सैकड़ों शरणार्थी साइकिल पर सवार होकर नॉर्वे की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया। डोनाल्ड ने कहा कि अगर इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और लीबिया के शासक मोअम्मर गद्दाफी सत्ता में होते तो दुनिया बेहतर जगह होती। एक टीवी शो के दौरान ट्रंप ने कहा कि सद्दाम और गद्दाफी सत्ता के शीर्ष पर होते तो दुनिया बेहतर 100% बेहतर होती। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने इस्लामिक स्टेट के बढ़ते असर के लिए इराक वॉर को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पहली बार इराक वॉर के लिए माफी भी मांगी है। ब्लेयर ने कहा कि सद्दाम को सत्ता से उखाड़ फेंकने वालों में शामिल देशों को इराक के मौजूद हालात के लिए कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि इसी संघर्ष के चलते इस्लामिक स्टेट वजूद में आया। T20 सीरीज में मिली हार के बाद एक दिवसीय सीरीज में भी भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों मात खानी पड़ी है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए 5वें और अंतिम एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 214 रन से हरा दिया। एबी डिविलियर्स को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया।